आज के शो में पंजाब करप्शन के सोमनाथ एहतसाब किसका? दिखावे का ताना सूरत हाल अबतर पंजाब हुकूमत की तरजीहात क्या? मुस्तकबिल के मेमारों के ख्वाब छीनने वालों से हिसाब कौन लेगा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला है, मामला गवर्नेंस का है और यकीनी तौर पर बात गवर्नेंस की हो तो सेहत का वो शोबा है जो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, जिससे ताल्लुक होता है एक आम आदमी का। जिन सहूलियात को अगर आप जिक्र करें तो हमने देखा था कि लाहौर में कुछ ही दिन कबल हमने फुटेज देखा था जब अस्पताल की सीढ़ियों पर रगड़ रगड़ कर एक औरत जो है इस वक्त अपनी जान से गई थी। सहूलियात, उसको मेडिकल सहूलियात नहीं मिल सकी थी। शहबाज शरीफ साहब के पंजाब में खादिम आला पंजाब जो अपने आप को कहते हैं, वहां उसको नहीं मुयसर आ सकी थी। इस बदतरीन सूरत हाल की फुटेजेस हमने अपनी आंखों से देखे। जब हमने देखा कि बदतरीन सूरत हाल थी, शायद इसी वजह से जवाज ये कहकर कहा गया कि अब जो रिसेंट मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस सूबे पंजाब में शुरू की गई और 200 के करीब ये एम्बुलेंसेस लाहौर में, 900 और फिर उसके बाद 36 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के इसको शुरू किया जाएगा। मकसद ये है कि जी पंजाब हुकूमत कहती है कि रैपिड बुनियाद के ऊपर फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा उनको इतनी ट्रेनिंग हो कि बेसिक नेसेसिटी और ट्रैफिक जैम की जो सूरत हाल लाहौर में या पंजाब के दीगर शहरों में छोटी गलियां, तंग गलियां हैं, तो वहां मोटरसाइकिल के जरिए मरीजों को मुताल्लिका अस्पताल तक जल्द अज जल्द पहुंचाया जा सके, उनको फर्स्ट एड सहूलियत फराम की जा सके। हेल्थ के शोबे के हवाले से पंजाब हुकूमत का ये नारा एक इनोवेशन, आप लफ्ज़ समझिएगा, इनोवेशन आइडिया, यानी एक बहुत ही बड़ा उन्होंने सोच के तख्लीकी इन्होंने जो इस पर आइडिया दिया है। इस पर ऑपोजिशन क्या कहती है, क्योंकि इस पर एडिटोरियल्स भी लिखे गए हैं, उन्होंने कहा जी कि इनोवेशन आइडिया, लेकिन क्या ये फिर दोबारा सिर्फ और सिर्फ नमूदो नुमाइश है या इसमें हकीकी तौर पर अमली तौर पर आवाम की बेहतरी होगी या नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता चलें कि हेल्थ के हवाले से हमने इस प्रोग्राम के जरिए जब दो साबिक वज़ीर आला पंजाब जिनसे हमने राब्ता किया और उनसे जाना कि कौन से मंसूबे शुरू हुए या फिर जो मंसूबे शुरू हुए वो मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचे। जैसे मुल्तान के अंदर एक अस्पताल कार्डियोलॉजी का मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सका। हमने पूछा दोस्त खोसा साहब से, साबिक वज़ीर आला पंजाब से, उन्होंने क्या कहा इस बारे में, हैरानकुन इंकशाफ उन्होंने किया। जरा सुने इस साउंड बाइट को। परवेज इलाही साहब के दौर के अंदर ये कार्डियोलॉजी मुल्तान बना, कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन स्ट्रक्चर वहां पे बन गया था। उसकी मशीनरी वगैरह जो है कुछ आ गई थी, कुछ लेनी थी। व्हेन वी केम इनटू गवर्नमेंट और इत्तेफाक से उस वक्त मुझे चीफ मिनिस्ट्री का कलमदान सौंपा गया, तो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के एक वफद आया मेरे पास मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि जी 5-6 महीने हो गए हैं, ये सारा स्ट्रक्चर और हर चीज़ तैयार खड़ी हुई है, मेहरबानी करें इसको फंक्शनल करें। मैं मियां शहबाज शरीफ साहब के पास गया और मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट की, जी करोड़ों अरबों रुपए का मंसूबा बना हुआ है और इसका कैचमेंट एरिया आप देखें, सारा अपर सिंध और सारा लोअर बलोचिस्तान जो है वो इधर ही आएगा, मुल्तान ही आएगा, अब भी आता है जी, अब भी वो निश्तर ही आता है। और जब आपके पास कार्डियोलॉजी यहाँ पे मौजूद होगा तो यहीं पे आएगा। ये सारा कैचमेंट एरिया है इस इंस्टीट्यूट का, इसको मेहरबानी करें जल्दी इसको जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराएं। और मैं आपको पूरी दयानतदारी से यह बात बता रहा हूं कि जब तक उसका नाम परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से नहीं हटाया गया, तब तक वो अस्पताल फंक्शनल नहीं हो सका। इससे पहले होता रहा है, नाम के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए वज़ीर आला पंजाब मंसूबे बनाते रहे और परवेज इलाही का नाम था तो इसलिए परवेज इलाही के नाम का अस्पताल मुकम्मल नहीं हुआ, स्ट्रक्चर बन गया, मुकम्मल नहीं हुआ, तमाम फैसिलिटीज के बावजूद मुकम्मल नहीं हुआ। मुल्तान में जितनी भी आबादी इस पर मुतासर होती है, सफर करती रहे, क्या फिक्र जी, नाम परवेज इलाही का है। परवेज इलाही साहब से पूछा यही सवाल हमने, परवेज इलाही साहब उन जो प्रोजेक्ट्स जो हेल्थ के कंप्लीट नहीं हुए उस बारे में परवेज इलाही साहब ने तो FIR तक की बात कर दी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। ये जरा सुनो उन्होंने क्या कहा जब हमने उनसे पूछा। मैंने बनाया था जो गुजरांवाला डिवीजन है जिसमें सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला सेंटर निकाल के, वो भी 9 साल से बिल्डिंग तैयार है। आप ज़रा देखें जाके, 9 साल हो गए उसको बने हुए, हर चीज़ तैयार है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उसको शुरू नहीं कर रहे कि वो मैंने बनाया। भाई
मैंने बनाया तो तुम अपनी तख्ती, बाकी अगर रिंग रोड मैंने बनाया लाहौर का, तो जिस तरह वहाँ अपनी तख्तियाँ लगा ली हैं वहाँ भी लगा लो, लेकिन मरीज़ों का नुकसान ना करो। अब तक वहाँ उस डिवीजन में 4000 लोगों की मौत हुई है सिर्फ हार्ट अटैक से। तो अब 4000 लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ FIR तो कराएं ना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। 4000 लोगों की अमवात हुई, हार्ट अटैक से FIR कटवाएं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इस वक्त परवेज़ इलाही साहब कहते हैं। मेरे साथ सेनेटर कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा इस वक्त हैं, सीनियर कदावर सियासी शख्सियत हैं, लाहौर में मौजूद हैं। अंदे अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी रहनुमा। इसके अलावा आपके जो खतूत हैं पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को बड़े इंपॉर्टेंट मामला के ऊपर, वो भी हमारे सामने हैं। माहिर कानून है कौमी वतन पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर मसरूर शाह साहब इंसानी हुकूक के हवाले से मुख्तलिफ केसेज और दीगर मामला पर बात करते हैं, इस्लामाबाद में साथ मौजूद हैं। कामिल आगा साहब, हमने परवेज़ इलाही से पूछा, उन्होंने बताया कि 8 साल खोसा साहब ने कहा मैं वजीर आला था, आपने सुना उन्होंने कहा मैं वजीर आला था, मैंने कहा नाम बदल लें आप अपना, तख्ती लगी है परवेज़ इलाही की, मैं तो नहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और अब ये मोटरसाइकिल आ गई है। तो ये हकीकी मायनों में आवाम की बेहतरी के लिए बड़ा आला मंसूबा है, या फिर ये फिर नामो नुमाइश नमूद ये वही मामला चल रहे हैं इस वक्त? कामिल आगा साहब, मेरे भाई बात यह है कि ये तो शोबदाबाजी है और ये दिखावे के काम है। अगर आप लाहौर की आजकल ट्रैफिक देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई बंदा जो है, अगर किसी ने सिटी एरिया से गुलबर्ग या मॉडल टाउन जाना हो या जौहर टाउन जाना हो या इन आबादियों में मॉडल टाउन की तरफ जाना हो, तो उसको एक पूरा दिन चाहिए आने के लिए और जाने के लिए। ये फीजिबल ही नहीं है लाहौर शहर के लिए। इन्होंने लाहौर शहर को तबाह कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है। एक जगह पे पहले वो जंगला बस बना के डिवाइड किया था, दूसरा अब जो ये ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं उसकी वजह से डिवाइड कर दिया है, और लाहौर सारा स्ट्रकअप हो गया है। सवाए माल रोड के या 1-2 डेविस रोड और 1-2 सड़कें खुली हैं, बाकी सारी की सारी ट्रैफिक जो है डाइवर्ट की हुई है, और उसकी वजह से लाहौर की ट्रैफिक जो है वो 24 घंटे ब्लॉक रहती है। रात को 12 बजे 1 बजे भी, वो कहते हैं, मैं हल्फन कहता हूं कि कल रात को 12 बजे भी मार रोड ब्लॉक थी। अच्छा, और ये रोजाना की रूटीन है सर। ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस जो लाए लाहौर में, वो कहते हैं इसलिए तो लाए कि ट्रैफिक जैम होता है, तो मोटरसाइकिल लेके मरीज को अस्पताल तक पहुंचा देगी तो गरीब मरीज मुतासिर नहीं, जिस तरह जिंदा नहीं मर जाएगा जो अस्पताल के बाहर पड़े पड़े वो कहां से जी। अब पहुंचानी तो सड़क से ना, या रोड ही बंद होगी, रोड ही ब्लॉक होगी, तो कैसे पहुंचाएंगे? ये फोटो शूट है, ये सिर्फ फोटो शो है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ना इसका वजूद आज तक लाहौर के अंदर नजर आया, ना आएगा। और इससे पहले भी इन्होंने एक वो एक पुलिस की एक फोर्स डॉल्फिन बनाई है, वो भी मजाक बन गई है, पूरे लाहौर के अंदर मजाक बन गई है। वो उसको आजकल इन्होंने डाइवर्ट किया है ये जो एलीट क्लास की ड्यूटी के लिए, प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए, वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान के अवाम और शहरियों के, लाहौर के शहरियों के मुफाद के अंदर नहीं है। ये सिर्फ इनके अपने मुफाद में है। ये सिर्फ आपके टीवी के ऊपर ये एक सेगमेंट चलाने के लिए, एक तस्वीरी खबरनामा चलाने के लिए। अच्छा। इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं है। किसी शहरी से पूछ लें, आप कैमरा ले आए, कैमरे के साथ चलें, आप लाहौर के शहरियों से पूछें, इसका कोई फायदा आपको नजर आया या किसी जगह पे ये नजर आई है? और ये देखें, ये आप 2 बिल्डिंगों की बात की आपने, मुल्तान कार्डियोलॉजी की बात की, एक वजीराबाद की बात की। आपको मैं बताता हूँ 47 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बिल्डिंग तैयार पड़ी हुई है, जिसमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से जो लेडीज़ के गर्ल्स कॉलेजेस हैं वो 17 हैं, जिनमें 12 बॉयज़ कॉलेजेस हैं। वो सारी बिल्डिंग जो हैं वो खड़ी हुई हैं, तैयार खड़ी हुई हैं, इसलिए कि उनके ऊपर चौधरी परवेज इलाही की तख्ती लगी हुई है। सही बात। उन्होंने उस बिल्डिंग की काबिल साहब, मैं इसे आतो मजीद के परवेज इलाही साहब ने हमें ये कहा कि 4000 लोग जो मैं आपको और बता दूं, वहां पे कई चीजें मुकम्मल पड़ी हुई हैं, फर्नीचर गल गए हैं, फर्नीचर कंप्लीट थे, वो गल गए हैं, लेकिन वहां पे इन्होंने ये बड़ी अंदोनाक सूरत हाल है। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, पहले अंदी अब्बास साहब से पूछने से पहले बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, ये कामिल आगा साहब तो कह रहे हैं कि ये जो पूरा मंसूबा है
वैसे मसूद शाह साहब, ये जो मोटरसाइकिलों का मंसूबा आपको नजर आ रहा है, एम्बुलेंसेस का, ये बड़ा इंसानी हुकूक के भी आप केसेस करते हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत का, ये नमूदो नुमाइश है जिस तरह पहले होती रही है, क्या ये शाह साहब आपकी नजर में? देखिए सैफान, बात यह है कि ये जो मोटरसाइकिल हो या एम्बुलेंस हो, जो भी तरीक़ेकार हो, ये बेसिकली फीडर्स होते हैं, ये मरीज को फीड करते हैं एक अस्पताल में लाके। तो बेसिक जहां पे ट्रीटमेंट होनी है वो आपका अस्पताल है जी। और देखना यह है कि आप 40,000 मोटरसाइकिलें तो लेंगे, क्या आपके जो अस्पताल में वो लेके आ रहे हैं, क्या वहां पे कैपेसिटी भी है उन मरीजों को ट्रीट करने की? खाली डिस्प्रिन की गोली दे के तो वहां से उसको फारिग नहीं करना। तो अब अगर जो ये फीडर्स मौजूद नहीं है, जो ये मोटरसाइकिल अभी नहीं आए थे, वहां पे औरतें अस्पताल की सीढ़ियों पे बच्चों को जन्म दे रही हैं, वहां पे मरीजों का इलाज जो है बाहर फुटपाथों पर ड्रिपों के साथ आप देख रहे हैं, अभी उनकी कैपेसिटी नहीं है। जब ये और इन्फ्लक्स हो जाएगा, जब ये और फीडर्स लेके आएंगे, तो क्या वो अस्पताल में वो इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है? हाँ, ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है कि चमचमाते सायरन के साथ मोटरसाइकिल नजर आ रहे हैं, वजीर आला की तस्वीर लाहौर में आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपको इस पर था कि आपके मेन अस्पताल को इन्होंने कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है जी, आप कहते हैं कि ये इस पर असल बात है कि अस्पताल में जाकर क्या होगा। अंदियाबाद साहब, आपने बड़े आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं इस बारे में, मैंने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट पर जब प्रोग्राम किया था आपने बड़ी डिटेल में रिसर्च भी बताई थी अपनी। अभी परवेज इलाही साहब कहते हैं 4,000 लोग अमवात वहां पर हो गई, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट तख्ती की वजह से नहीं कंप्लीट हुआ। यही खोसा साहब कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मिलने हैं मुझसे, उधर मैं फॉरवर्ड करने गया तो सीएम साहब ने कह दिया नाम तख्ती लगे परवेज इलाही की, तो मैं मंसूबा जो है सर मुकम्मल नहीं करता। अब ये सर, ये अंदीब साहब सूरत हाल अब मोटरसाइकिलों की आ गई है, ये वाकई में क्या है? हकीकत में हेल्थ को इंप्रूव करेगी पंजाब में? क्या होगा इससे अंदीब साहबा? सैफान, शोबाज शरीफ साहब जो है ना, वो उनकी पुरानी आदत है पिछले 30 साल से, और उसमें आपको पता है कि वो क्या करते हैं, वो ये स्कीमें लेके आते हैं, येलो कैब, येलो ट्रैक्टर, अब येलो मोटरसाइकिल, फिर येलो टांगा, फिर येलो साइकिल। ये इनकी पुरानी आदत है कि ये रंगबाजी जो होता है ना, एक रंगबाज बंदा, ये वो है। और आप देखें कि जितना इन्होंने इन सारी स्कीमों पे, जो पिछली स्कीमें पिछले 30 साल की हैं, उस ऑडिट में भी आया है, मीडिया पे भी आया है, हर जगह आया है, लेकिन इनको जू नहीं रेंगती। ये रोज़ आते हैं, आजकल देखें पता नहीं कौन से इनकलाबी बने हुए हैं, आके कहते हैं अशरफिया को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई तुम खुद क्या हो? और जो इनकी अपनी हरकतें हैं, मॉडल टाउन की बात ही नहीं करते, मॉडल टाउन को दबा के बैठे हुए हैं। 100 बंदा इंजर्ड था, 14 बंदों को इन्होंने गोली मारी है, और रिपोर्ट जो है उस पर दबा के बैठे हुए हैं। क्या वजह है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सारी स्कीमें हैं, ये क्यों लेके आते हैं? अब वो जो ऑरेंज ट्रेन आ रही है, येलो कैब, ऑरेंज ट्रेन, लेकिन हेल्थ के लिए सूबे के लिहाज से ये मोटरसाइकिल सही रहेगी? आपको पता है कि जो केपीके का बजट है डेवलपमेंट, वो 100 अरब है। एक ट्रेन पे इन्होंने 250 लगा दिया। मेट्रो पे आऊंगा मैं अंदीब साहब, लेकिन ये मुझे बताएं पहले हेल्थ के हवाले से मोटरसाइकिल, मैंने इसमें लिख के कहा है कि जो पंजाब का बजट है। एक ब्रेक ले लेते हैं अंदीब साहब, मेरी आवाज भी शायद नहीं पहुंच रही है। एक छोटा सा ब्रेक अंदीब साहब, एक ब्रेक लेते हैं इसमें, और कामिल आगा साहब भी साथ हैं, अंदीब साहब भी, मसरूर शाह साहब भी। ऑरेंज मेट्रो के हवाले से, ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से जो इनॉग्रेशन हुआ है, आखिरकार उसमें क्या कहा गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और उसमें जो दावे हैं वो क्या हैं, और अब जो तनकीद है वो किस पर की जा रही है और क्यों की जा रही है, हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज अहम तरीन मामला, अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं इस वक्त गवर्नेंस के हवाले से। हेल्थ के शोबे में जो इस वक्त फुकदान है उसको बेनकाब किया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से जब इफ्तिताह हुआ है इसके कुछ स्टेजेस का, तो शहबाज शरीफ साहब ने
ये खुलकर कहा, बार बार मुसलसल 2 या 3 दिन से वो मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि जो लोग पिटीशन डालकर इस पर स्टे ले चुके हैं वो दरअसल अशराफिया का हिस्सा है। वो चाहते नहीं कि आम आदमी जो है वो मुस्तफीद हो सके सस्ते ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि वो आला तरीन ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात से मुयस्सर होकर आसानी से 27 किलोमीटर जो ये रकबा कवर करेगा, वो तमाम लोग जो 2.5 लाख फिर बाद में 5 लाख हो जाएंगे, वो फायदा उठा सके। ये नहीं चाहते ये अशराफिया, इसलिए इन्होंने पिटीशनें डाली हुई है। पीटीआई को तो खास तौर पर निशाना बना के शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। बात यह है कि 2 अहम मामला, एक जो हेरिटेज है उस मामले के ऊपर कोर्ट मामला है जिसकी वजह से स्टे है 11 साइट्स के ऊपर, और दूसरा मामला कॉस्ट का है। अब ये जो कॉस्ट एस्केलेशन है जो अरबों रुपए बढ़ रही है वो, और उसके बाद अहम तरीन मामला पब्लिक सब्सिडी का भी है जिस पर पंजाब हुकूमत क्या मौकिफ रखती है, क्या ढके छुपे मामलात हैं, इस पर कई बार हमने भी सवाल उठाए। लेकिन अली अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अशराफिया का हिस्सा है शहबाज शरीफ साहब के बकौल, वो तो चाहती ही नहीं कि आम आदमी इससे मुस्तफीद हो। आपका क्या जवाब है इसके ऊपर? शहबाज शरीफ साहब खुलकर तनकीद कर रहे हैं आप लोगों पर अब तो, और रोज कह रहे हैं, रोज यही बोल रहे हैं कि आपकी वजह से आवाम मुतासिर हो रही है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो केस हुआ हुआ इन पे, ये यूनेस्को, सिविल सोसाइटी, लाहौर बचाओ, मतलब जितने भी हेरिटेज की NGOs हैं, इंटरनेशनल, लोकल, यूनाइटेड नेशंस, वो तौबा तौबा कर रही हैं। उन्होंने बाहर आके प्रोटेस्ट किए, हमने उनके साथ प्रोटेस्ट किए, लाहौर के शहरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लाहौर का जो कल्चर है, लाहौर की जो एक पूरी स्काई लाइन है, एक पूरा जिसको कहते हैं हेरिटेज है, उसके अंदर ये अगली कंस्ट्रक्शन जो हो रही है जिसमें तकरीबन 100 मजदूर भी मर गया, मैंने उस पर भी इन पे केस किया हुआ है। और ये सारे का सारा किस लिए है? अगर आपका 2.9 मिलियन बच्चा जो है पंजाब के अंदर, वो स्कूलों से बाहर है, 15,000 रुपये साल की उसकी सरकारी फीस है, अगर आप वो मल्टीप्लाई करें, 41 अरब में सारे बच्चे आपके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चले शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल बना दें वर्ल्ड क्लास, 4 अरब का बना हुआ है, आप अगर इसको 250 बिलियन को उस पर लगाएं, आपके पास 60 हॉस्पिटल्स बन सकते हैं वर्ल्ड क्लास, 2 हॉस्पिटल्स पर डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं पंजाब के। और इस किस्म की कई, मुझे बताएं, जो गरीब आदमी होता है उसको, उसके बच्चे हैं, उससे आप जाके सड़कों पे पूछ लें कि भाई तुम्हें अपने बच्चे की तालीम चाहिए या बीमारी में सेहत चाहिए, या एक ट्रेन में कभी कभी झूला चाहिए, या तुम्हें खुराक चाहिए, वो क्या कहेगा? वो कहेगा ना मुझे तालीम चाहिए, ना मेरा बच्चा बीमार हो तो मैं उसको कहीं ले जा सकूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऑरेंज ट्रेन दे दो, उसी से मेरे बच्चे को दवाई मिल जाएगी, उसी से मेरे बच्चे को तालीम मिल जाएगी, उसी से मुझे मुलाजमत मिल जाएगी। सही बात है। तो ये जिस किस्म का मजाक हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि मेट्रो में इन्होंने 30 अरब रुपया कमीशन कमाई है। चाइना का वो कहते हैं मेट्रो आपने बाद में आपने कॉपी किया, आपने पहले मजाक उड़ाया जंगला बस का, मेट्रो पे नहीं, वो कहते हैं आपने पहले जंगला बस कह के मजाक उड़ाया इसका, फिर उसके बाद खुद आप लोगों ने जो है अली अब्बास साहब ये मेट्रो बस पेशावर में शुरू कर दी, और हमने अगर 23 किलोमीटर 30 अरब में बनाई, आपने वही 23 किलोमीटर 40 अरब रुपए बनाई, 44 अरब रुपए बनाई। ये भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी आपने तो ज्यादा महंगी बनाई है मेट्रो। देख, पहली बात तो ये है, जरा सुन लें, हमने पहले 4 साल क्या किया, हमारी तरजीहात क्या थी? तालीम और सेहत। और आपको पता है तालीम में जो स्टेटिस्टिक्स बाहर आई हैं, इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया है कि तालीम में कभी इतना काम नहीं हुआ जितना केपी में हुआ है। सेहत का भी आपको पता है, पुलिस रिफॉर्म्स का भी पता है। चौथे साल प्रायोरिटीज़ देखे ना, जब हमने वहाँ फोकस कर लिया, चौथे साल हमने वो रैपिड ट्रांसमिट बनाई है। इनकी 40 उसमें बसें चलती है मेट्रो की, हमारी 450 चलेंगी। ठीक है, तो आप जस्टिफाई कर, आप एरिया कवर देखें, वो देखें। और दूसरी बात, ये जंगला नहीं लगाया हमने। मुझे ये बताएं कि इमरान खान की कौन सी स्टील मिल है, कौन सी इत्तेफाक फाउंड्रीज है जहां से उसने खरीद? मसूद शाह साहब, आपसे भी अंदी साहब का मैंने रिस्पांस लिया। मसूद शाह साहब, ये ओवर लिटिगेशन तो नहीं हो रही जो जिस तरह शहबाज शरीफ से हवाला कर रहे हैं शाह साहब के, ये हर बात कोर्ट यानी कोर्ट में जाकर जब स्टे मिल गया तो वो तनकीद पीटीआई पे कर रहे हैं कि अशराफिया का हिस्सा है कि उन्होंने स्टे दिलवा दी है। तो ये आपको लगता है कि इससे इन्वेस्टमेंट तो नहीं यहाँ पे डिस्करेज हो रही इस मुल्क के अंदर? अगर ऐसा हो रहा है, जो शहबाज शरीफ साहब की जो उनका जो जवाब उन्होंने पेश किया, उसकी जो लॉजिक है वो आपको सही लगती है शाह साहब? देखिए, कोर्ट को कोई शौक नहीं होता कि एक चलते हुए मुंसिबे को स्टे कर दे। अब बात यह है कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने भी अपने इब्तिदाइया में अर्ज़ की हैं, कि एक इसमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है,
इसमें सवाल ये है कि इन्होंने क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया है इसका, जो कि नहीं नज़र आया। कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि इस प्रोजेक्ट का लाहौर की इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। और ये कोई सवाबदीदी इख्तियार गवर्नमेंट का नहीं है, ये कानून की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, जो कॉस्ट है उसके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त कानून मौजूद है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स जो हैं, पेपरा रूल्स। लेकिन अब नवाज शरीफ की हुकूमत में देखें, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं इन्होंने पेपरा रूल्स को अपने पाँव तले रौंदा है, और किसी प्रोजेक्ट में भी कहीं ओपन बिडिंग प्रोसेस नहीं हुई, कहीं पे पेपर रूल्स का निफाज नज़र आता हुआ नहीं हुआ। नेचुरली जब कवानीन की इस तरह बेदरीकी उनके खिलाफ वर्जियाँ होंगी तो कोर्ट तो स्टे देंगी, कोर्ट तो उनको रोकेंगी। इनके पास भी वकला की एक बहुत बड़ी टीम है। नेचुरली सरकारी वकील होते हुए, एडवोकेट जनरल होते हुए, अटॉर्नी जनरल होते हुए, ये जहाँ पे इनका अपना इंटरेस्ट होता है, जिस तरह मॉडल टाउन का केस था, वहाँ पे एक भारी फीस पर ये बड़े बड़े वकील भी हायर करते हैं। तो ऐसे अगर इनको लगता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है और कोर्ट ने गलत स्टे ऑर्डर दे दिया है, तो कुछ करोड़ और दे दें किसी वकील को, अच्छा वकील करें और उसको ख़त्म कर दें। लेकिन नेचुरली कोर्ट तो मेरिट ऑफ द केस देखेगी, कोर्ट देखेगी कि कानून की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी हुई है कि नहीं। लेकिन अगेन इसके साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि पीटीआई का भी ये नैरेटिव बड़ा गलत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौम की ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली वो हमें खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आई। वहाँ पर आप पेशावर में अगर के भी कैमरा लेके जाएं, सड़कें उधड़ी पड़ी हुई हैं, ना उसका कोई पुरसाने हाल है। वज़ीर आला की अपनी एक टीम है, बाकी वजीरों की अपनी टीम है। तो आज जो खैबर पख्तूनख्वा का जो आम आदमी है वो भी अपने आप को कोस रहा है कि उसने किन लोगों को वोट दिया। तो ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन कानून और इंसाफ के मुताबिक। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये कानून इंसाफ के किसी कोर्ट को स्टे देने का शौक नहीं होता। कामिल आगा साहब, बैरिस्टर साहब ने भी कहा है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि वो इस वक्त ये पिटीशन सब में ज्यादा इस वक्त उनके लिए मसला बनी हुई है। हर जगह वो आकर कामिल आगा साहब ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई ने, अशराफिया ने, वो चाहती नहीं कि गरीब आदमी को मिले। सब्सिडी इसकी कितनी है, कितने रुपए का, अरब रुपए का मंसूबा। और आपकी हुकूमत में तो हमने सुना था इस पे बड़ा कर्जा सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था, और अब तो इंटरेस्ट रेट कितने ये हमें नहीं पता है शायद। कामिल आगा साहब भाई, हमारे दौर में जो हमारा मंसूबा था वो ट्रांजिट ट्रेन का मंसूबा था, और वो था 1.40% के ऊपर। इन्होंने ये कर्जा लिया है जो तकरीबन 4.67% के ऊपर लिया है। और हमारा सारा मंसूबा तकरीबन जो है वो अंडरग्राउंड था। हमारा ओपन बहुत कम था, और उस जगह पे था जहाँ पे किसी जगह पे कोई पुरानी बिल्डिंग या आसार कदीमा या हमारा हेरिटेज जो है वो डैमेज नहीं होना था, और अभी तक कंप्लीट हो गया होता। और उसमें कोई वो उसकी तो सारी कंप्लीशन का पीरियड जो उसकी लागत जो आपको पता है कितनी थी, वो तो सारी 37 बिलियन डॉलर की उस वक़्त इन्वेस्टमेंट थी। ये तकरीबन $350 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, ये सारी करप्शन है, ये सारे किकबैक्स हैं, ये बेहुदा किस्म का मंसूबा है। लाहौर का सारा हेरिटेज तबाह कर दिया है, और ऐसे तरीके से बना रहे हैं कि लाहौर के लोग जो हैं वो पता नहीं कितने हज़ार लोग जो हैं वो दमे के मरीज हो गए हैं। वो सवेयरली इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर बीमार पड़े हुए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, और इनको शर्म नहीं आती। ये बड़ी डिटाई के साथ ये सवाए इसके कि ये एक वर्दी इसने सिलवा ली है, और वो हाकी रंग के कपड़े पहन के फिरता रहता है, और ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। सर, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। सर, मैं इस ब्रेक के बाद आके इसी बात पे कामिल आगा साहब बात जोड़ते हैं। कामिल आगा साहब जो फरमा रहे हैं ऑरेंज मेट्रो के हवाले से, और पंजाब में जो पेपर लीक हुए हैं उस पर भी तहकीकात हो रही है, ये भी जरूर जिक्र छोड़ेंगे कि मुस्तकबिल के मेहमान तलबा है हमारे, उनके साथ भी खेला जा रहा है करप्शन से। आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, सवाल उठाएंगे। कामिल आगा साहब की बात कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में कुछ अहम हकाइक और बेनकाब होंगे। मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन मामला हम बेनकाब कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से हालिया बयानात कितने मुतनाज़ा हैं। शहबाज शरीफ साहब अशराफिया को टारगेट करते हैं और उसके साथ साथ जहां अरबों रुपए मंसूबे पे लगाए जा रहे हैं वहां हेल्थ की सूरत हाल उस सूबे की क्या है। रिसेंट एग्जाम्पल एक और आया सामने जिसमें हमने देखा कि 20-20 लाख रुपए के पर्चे फरोख्त हो रहे थे मेडिकल एंट्री टेस्ट के, और इस हवाले से भी पूरा गैंग मुलविस था। 6 रुकनी कमेटी पहले बनी थी 22 अगस्त 2017 को, और इस कमेटी ने पहले कहा जी कुछ नहीं है, फिर एडिशनल आईजी की सरबराही में कमेटी बनी। अब पूरा गैंग नेक्सस आखिर सामने आ चुका है। लेकिन क्या कितनी शर्मनाक, कितनी होलनाक, अंधोनाक बात है कि सुबह पंजाब में जो लोग मेडिकल एंट्री टेस्ट देते हैं या जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो मेरिट पर पढ़ते हैं आके, उनके लिए कितना खतरनाक ये अलमिया है इस वक्त आखिरकार यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का। कामिल आगा साहब, आप फरमा भी रहे थे ऑरेंज ट्रेन पर, साथ साथ सर ये जो मामला सामने आया बेनकाब हुआ, कितना हैरान कौन है, ये कितना पेचीदा और कितना अलमिया है कि हम तो अपने मुस्लिम उनके साथ भी खेल रहे हैं। करप्शन हो रही है, 20-20 लाख के पर्चे फरोख्त हो रहे हैं, ऐसे करप्ट अनासिर बैठे हैं यूनिवर्सिटीज में। देखें, ये सारा निज़ाम शहबाज शरीफ ने पिछले से पिछले दौर के अंदर जब ये वज़ीर आला थे तो इन्होंने ये निज़ाम वज़ा किया था। ये ऐसे ही है कि जेब कतरे को पकड़ने की बजाय आप लोगों पे, शहरियों के ऊपर पाबंदी लगा दें कि आप जेब में पर्स नहीं रखेंगे, जेब में पैसे नहीं रखेंगे। ये इसी तरह का निज़ाम है। इसने निज़ाम दुरुस्त करने की बजाय एक बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड जो है वो एक अदारा है, उसको अगर फ़आल बनाया जाए, उसके इम्तहानात के निज़ाम को ऐसा बनाया जाए कि उसके अंदर कोई करप्शन ना हो सके, तो मैं समझता हूँ कि वो निज़ाम होगा। ये निज़ाम नहीं है कि एक अगर अदालत तबाह हो गया है और उसको ठीक नहीं करना, उसके ऊपर एक और एंट्री टेस्ट लगा दो ताकि वो ये तो देखें ना, ये करप्शन का दरवाज़ा खोलने वाली बात है। ये इब्तदा से ये शिकायतें, जब वो दौर, जिस दौर में इसने ये शुरू किया था, ये सारी शिकायतें और ये सारी करप्शन उस दौर से शुरू हुई है। सर, और ये को लैपटॉप देने से बंदे ने जो अपने मेरिट पे आना चाहता है, उन्होंने सब ने इसकी मुखालफत की हुई है। सर, ये लैपटॉप तकसीम करने से, जिसके बारे में भी हमने बड़े किस्से सुन रखे हैं, क्या उससे आप यूथ को आप मोबिलाइज कर सकते हैं, उनका वोट आप हासिल कर सकते हैं, ट्रस्ट गेन कर सकते हैं? एक तरफ आप पर्चे अगर फरोख्त हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से 20-20 लाख के, दूसरी तरफ आप उन्हें लैपटॉप पकड़ा रहे हैं, उसमें भी पता नहीं कितने की मुबैना तौर पर माली बदनवानी है। तो ये इज इट ओके, जस्टिफाइड, ये कामिल आगा साहब सही तरीका है वोट लेने का? मैं समझता हूँ ये सारी शोबदाबाजी है और शोबाजी है। इसका नाम अगर किसी ने शोबाज रखा है तो दुरुस्त रखा है, क्योंकि आप देखें कि ये अभी आप ये जो ऑरेंज ट्रेन है उसकी अभी कंप्लीशन बिल्कुल यकीनी तौर पे नज़र ही नहीं आ रही कि कब कंप्लीट होगा। इसने तख्ती लगाने के लिए 4 वैगनें मंगवा के उसका इफ्तिताह भी कर दिया है, सिर्फ तख्ती लगा दी है ताकि तख्ती लग जाए और मेरा काम कंप्लीट हो गया। अभी उसने कब कंप्लीट होना है, कब स्टे ऑर्डर खत्म होगा, कब अदालतें फैसला करेगी, कब एविडेंस मुकम्मल होगा, उसके बाद वो जाके फैसला होगा कि वो बेहतर है भी कि नहीं है। और इसने इब्तिदा कर दिया। इतनी बेयकीनी की सूरत हाल में सिर्फ तख्ती लगाने के लिए लोगों को धोखा दे दिया कि मैंने इब्तिदा कर दिया, और बड़ी तस्वीर, खूबसूरत सी तस्वीर आप देख लें, वो दिखा दी और वेविंग कर रहा है, हाथ हिला रहा है, लोगों को दिखा रहा है। और ये सारे काम इसी किस्म के हैं मेरे भाई। इसमें कोई फ़ायदे वाली, आवाम के फ़ायदे की कोई स्कीम जो है इसकी दिखा दें। ये लैपटॉप स्कीम किधर गई? इतनी अरबों रुपए की उसके अंदर करप्शन निशानदेही हो चुकी है, और ये सिर्फ अपने असर और रसूख की वजह से नैब का चेयरमैन अपना लगा लेते हैं, और ये दोनों पार्टियां जो है ये मुका के जरिए इस मुल्क के अंदर करप्शन का राज जो है ये बड़ी अजीब बात बैठी हुई है। ये आपने जो भी बताया गया, इनॉग्रेशन हो गया, लोगों के फलाह का कोई एक मंसूबा, सर ये बड़ी हैरानकुन बात है कामिल आगा साहब, तो मैं मान जाऊंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये बड़ी हैरानकुन बात है। वैसे मसूद साहब, अभी इफ्तिताह हो गया मंसूबे का, उधर स्टे इस वक्त 11 साइट्स के ऊपर, कंप्लीशन अभी तो हुई नहीं, आपने इनॉग्रेशन कर दिया है। तो शाह साहब, ये कितनी बड़ी अजीब सी एक वो है, कॉन्ट्रडिक्शन है, सूरत हाल मतजाद है कि इफ्तिताह पहले कर दिया मंसूबे का, इफ्तिताह हुआ नहीं है, अभी हुआ क्या आखिरकार? ये मसूद शाह साहब इतनी बड़ी तकरीब कर दी। सैफान, ये वही बात है कि बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, आपने उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिए। सही फरमा रहे हैं शाह साहब, लेकिन ये फिर ये क्यों, ये आखिरकार ये यानी ये करने का मकसद क्या हुआ? कानूनी तौर पर जब हाई कोर्ट का स्टे है उसके ऊपर हेरिटेज साइट्स पर,
फिर क्यों कर दिया गया ये शाह साहब? इफ्तिताह तो हुआ नहीं ना, देखिए फोटो सेशन हुआ है, आप इसको फोटो सेशन कह सकते हैं। इफ्तिताह का मतलब ये है कि वो ट्रेन पटरी पे चलना शुरू हो जाए, लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्टेशन पे जाना शुरू हो जाए, वो अवाम सर्विस अवेल करना शुरू कर दे। वो अगर हुआ होता तो वो इफ्तिताह होता, और अगर वो होता तो वो सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फोटो सेशन कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि अवामी कंजम्पशन के लिए एक खूबसूरत शो था, अवाम की आंखों में एक धूल झोंकने के लिए एक अटेम्प्ट थी। इससे ज्यादा और मैं इसको क्या कहूँ? इफ्तिताह का तो लफ्ज मेरे ख्याल में इस कार्रवाई के लिए, ये जो शोबाजी हुई है, इसके लिए लफ्ज इफ्तिताह कहना भी, इस्तेमाल करना भी वो मुनासिब नहीं है। सही है। अली साहबा, आप जो लिटिगेशन में आप लोग गए ऑरेंज मेट्रो को लेकर, अब उस पर तो बड़ी तनकीद शहबाज शरीफ साहब ने की है, तो आपका लाइमल आगे का क्या है? और क्योंकि वो कहते हैं आपकी वजह से तरक्की रुक चुकी है, सूबे की तरक्की, मुल्क की तरक्की रुक चुकी है, आपकी हुकूमत अगर, उनकी हुकूमत अगर केपीके में बनी तो वो यही ट्रेन वहां बनाएंगे, वही बस वहां बनाएंगे, तो आपका लाइमल लीगली क्या होगा आगे सियासी के अलावा अली साहबा पंजाब में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब को खुद भी नहीं पता कि ये जो स्टे मिला हुआ है इनको, ये तो वो पिटिशन है जो कि ये सिविल सोसाइटी ने दी हुई है, जिसमें ये अज़हर सदीक है, ये अपना नैयर अली दादा साहब हैं, और बहुत से यूनेस्को वाले जिन्होंने एक हिस्टोरिकल वो एनालिसिस कराया और पता चला जी कि ये तो तबाह कर रही हैं। तो लेकिन हमारा लाएअमल जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको उठते बैठते सिर्फ इमरान खान आजकल काटने को दौड़ रहा है, बिकॉज उनकी गर्दनों पे जो रेफरेंसेस आए हैं और जो आ रहे हैं मॉडल टाउन वाले और मेट्रो वाले, वो इमरान खान ने और पीटीआई ने ही करने हैं। और मेरा ख्याल है मैंने 21 जो आरटीआईज लिखे हैं इनके ऊपर, मेट्रो पे वो कहते हैं आपने 70 अरब की करप्शन की बात की है, वो कहते हैं अगर 35 अरब की करप्शन भी साबित हो जाए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो वो तो कहते हैं 35 अरब की करप्शन भी साबित हो जाए। एक तो वो 250 अरब उस पर लगा दिया, उसके बाद उनके इश्तिहारों पे और उसकी इनॉग्रल सेरेमनी पे मिलियंस लगा रहे हैं, और उस ट्रेन ने चलना भी नहीं है। उस ट्रेन की अभी किसी ना किसी किस्म की ऑपरेशनल पॉसिबिलिटी नहीं है, और मिलियंस लगा रहे हैं उस पर, रोज उस पर तकरीरें कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी आपको फ़ायदा मिलना था, और इन्होंने बीच में रखना डाल दिया। आवाम को पता है कि ये ट्रेन जो है इसके बिलियंस जो हैं वो 16 प्रॉपर्टीज़ के अलावा 20 प्रॉपर्टीज़ और ख़रीदने में जाएंगे। और देख लें आप कि 364 प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं, 16 पकड़ी गई हैं और उसमें 30,000 करोड़ रुपए की पकड़ी गई हैं। अब ऑरेंज ट्रेन में जो ये 260 बिलियन हो गया है, इसमें 100% जो 200 अरब रुपया है, 20,000 करोड़ रुपया इनकी कमीशन किकबैक करप्शन में है। अब ये जाएगा फ्रांस, ये जाएगा अकामे जो इनके हैं ना, उसके थ्रू जाएगा ये स्विट्ज़रलैंड, और उसके बाद ये वहाँ इनके बच्चे, इनके पोते पोतियाँ सारे जो हैं यहाँ से खून चूस के ऑरेंज ट्रेनें दिखा के, टॉयज़ दिखा के वहाँ जाके जब अयाशी करेंगे, तो ये यहाँ अपना हैट पहन के, वो जो है ना शहबाज शरीफ, वो यहाँ डुगडुगी बजाएंगे और वो समझेंगे कि लोग बेवकूफ़ हो जाएंगे। हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं, लोगों में अवेयरनेस आई है मीडिया की वजह से, और सारा ये जो ड्रामा है ये खुल गया है, इसका पोल। ठीक है अब जितनी मर्जी नीली पीली, यानी आप लोग डटे रहेंगे अली बाबा साहिबा, ये बात है, मैं आप लोग डटे रहेंगे, आपका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि आप पर इल्जाम लग रहा है कि आपने अशराफिया किया है। कामिल आगा साहब का बहुत शुक्रिया, हकायक उन्होंने बेनकाब किया आज बहुत से हैं, और मसरूर शाह साहब ने कानूनी नुक्ता नजर से हमने ऑरेंज मेट्रो, पंजाब के अंदर मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से आने वाला स्कैंडल, और सब में अहम हेल्थ के हवाले से वो मंसूबे जो तख्ती ना किसकी परवेज इलाही की तख्ती लगी हुई थी, इसलिए मंजूर नहीं हुए, इसलिए कंप्लीट नहीं हुए, उनके स्ट्रक्चर बने हुए थे कंप्लीट नहीं हुए, बेनकाब किया आज प्रोग्राम में। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहिएगा आप तक।